हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए। और इस बहुत ही पॉजिटिव से बहुत ही पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2025 कैसा रहने वाला है, किस तरह का फलित लेके आया है अगस्त का महीना। और यहाँ पे बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि वीडियो कैसे देखना है। तो आप अपनी राशि से, अपने लगन से, ठीक है, अपनी नाम राशि से और वेस्टर्न ज़ोडिएक से जो लोग देखते हैं वो वैसे ही इसको देखेंगे। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है और मंथली रीडिंग है, मंथली टैरो वीडियो जो रहती है। तो जितना पार्ट आपको लगे कि आपकी कहानी से मेल जोल खाता हुआ लग रहा है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, क्या किस तरह की आपकी एनर्जी है, किस तरह के आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर का क्या हाल रहने वाला है, ठीक है, देश दुनिया में किस तरह की आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, आपकी सेहत किस तरह की रहने वाली है और क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं, गाइडेंसेस क्या हैं, डिटेल में बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे है दी हर्मीट का कार्ड है, कोई बात नहीं, गुड है। और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स और एक और लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके तो सबसे पहले इसी से हम शुरू करेंगे क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नेगेटिव कार्ड को पहले पकड़ती हूँ, पहले उसको देखेंगे। तो 6 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है, एक ऐसा एनर्जी है कि थोड़ा सा ना इस टाइम पे हो सकता है, जब ये वीडियो आपके फीड में आए, जब आप इसको देखें तो हाल फिलहाल ऐसा चल रहा हो कि थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रही है चीज़ें, कन्फ्यूज़न लग रहा है, केओस लग रहा है, चीज़ें साफ नहीं है, धुंध छाई हुई है हर चीज़ पे ना। काम तो कर रहे हैं बट उसका रिजल्ट क्या रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं। 10 पैसे की मेहनत कर रहे हैं तो 5 पैसा मिलेगा कि 5 भी डूब जाएगा कि 100 का परिणाम मिल जाएगा, तो वो क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। एफर्ट लगा रहे हैं बट एफर्ट लगाना कहाँ है। और आप लोगों की भी साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी में ना एक चीज़ रहती है, चाहे वो किसी की भी चले, साढ़े साथी में शनि ना आपसे ऐसे बहुत सारे काम करवाते हैं जो आपको लगेगा बेकार है, लेकिन जब साढ़े साथी निकलने लगती है ना, जैसे कि आपका 3rd फेज आया हुआ है, उतरती हुई साढ़े साथी है, अभी भी 2 साल पड़े हैं, ठीक है, इसको और उतरने दीजिए 1 साल। जब आखिरी का 1 साल रह जाएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो जो बेकार के काम थे ना वही असली काम थे। बहुत लोगों के तो प्रोफेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ही नई एक लाइफ बन जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होता है, साढ़े साथी की जर्नी जो है ट्रांसफॉर्मेशन दे के जाती है हर तरीके से। आपका काम बदल देती है, आपके रिश्ते टूट फूट जाते हैं, बहुत बार नए रिश्ते बन जाते हैं, शादियाँ टूट जाती हैं लोगों की, लोगों के घर टूट जाते हैं, शिफ्टिंग हो जाती है, शहर बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, फ्रेंड सर्कल उनका चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि आप ना बहुत बेफालतू का काम कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आपको लगेगा बंधन हो गया है, बोझ हो गया है मेरे लिए, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन रहेगा बहुत ज़्यादा। काम कर रहे हैं तो जॉब में आपको लगेगा कि आप अंडर पोटेंशियल काम कर रहे हैं, आपका काम पैशनेट नहीं है, डेली का काम है, रूटीन का काम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी रहेगी, ठीक है, अगस्त में। इसको बेयर कीजिएगा क्योंकि जो एनर्जी है सो है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, एक आप आगे को चलते ही रहेंगे, एक थर्स्ट भी रहेगा लाइफ में ना, एक धक्का भी अंदर से लगता रहेगा कि हाँ चलते रहेंगे आगे की तरफ को। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि इस टाइम पे ना कोई पुरानी चीज़ याद आ जाए, कोई पुराना एक्स वाइफ लाइफ में वापस आ सकता है। मुझे पिछली वीडियो जो बनाई है वहाँ पे मैंने लाइफ की जगह वाइफ बोला है और यहाँ पे भी लाइफ की जगह वाइफ बोला है। तो हो सकता है कि ज़्यादा एनर्जी इस तरह के लोगों की है यहाँ पे इस वीडियो में कि भाई आपकी वाइफ के एक्सेस वापस आ जाएँ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना आपके एक्सेस वापस आ जाएं, पास्ट लाइफ में से उठ के कोई आ जाए, कोई ट्रॉमा आपको एकदम से रिमेंबर हो जाए, कोई ट्रोमेटिक इंसिडेंट याद आ जाए, कोई पुरानी बात कि बचपन में पिताजी ने एक चांटा मारा था एकदम से याद आ जाए, कोई जिक्र हो जाए, कोई बात हो जाए। वो चांटे का जो दर्द था ना उस टाइम पे उतना नहीं हुआ था जितना अब रह रह के महसूस होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके साथ गलत हुई थी, आप जवाब नहीं दे पाए थे, उसका पछतावा हो सकता है इस टाइम पे।
या आपने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था किसी चीज़ पे, उसका पछतावा भी हो सकता है, यानी कि उसका रिमोर्स हो सकता है। अगर किसी चीज़ का पछतावा हो आपको अगस्त के महीने में, तो कोशिश कीजिएगा उसे प्रोसेस कीजिएगा, ठीक है, सॉरी बोलिएगा। अगर कोई इंसान आपके आसपास ना हो, वो पॉसिबल ही ना हो उससे फिजिकली मिलके सॉरी बोलना, तो अपने मन में ज़रूर अपनी गलती का एहसास रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आने वाली हैं। ढेर सारा पास्ट का बैगेज, ढेर सारा कार्मिक इशू, पेंडिंग कर्मा, जो पेंडिंग कर्मा आप छोड़ आए हैं ना, क्योंकि शनि वक्री है इस टाइम पे। वक्री शनि जो है, क्योंकि शनि कर्मा के कारक हैं, और वक्री अवस्था में यानी पेंडिंग कर्मा, एक चीज़ होगी लाइफ में ना, बार बार एक पैटर्न रिपीट हो रहा होगा। अगर आपकी लाइफ में आप इसको फील कर पा रहे हैं कि यार एक ही पैटर्न बार बार मेरे रिलेशनशिप में रिपीट हो रहा है, या जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स बार बार मेरे साथ हो रही है, ऐसी तरीके से ही हो रही है, या मेरा पैसे का लॉस जो है इसी तरीके से हो रहा है, दोस्त जो है सारे मुझे दगाबाज मिल रहे हैं, तो अगर कोई पैटर्न है ना, तो कमेंट में लिखिएगा कि पैटर्न, ठीक है, सो दैट आपको भी पता चले, मुझे भी पता चले। इमोशंस जो आपके सप्रेस्ड है ना, दबे हुए, वो ऊपर आएंगे इस टाइम पे, उनको प्रोसेस कीजिएगा, उनसे भागना नहीं है इस बार, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी के पोर्टल्स भी खुलेंगे अगस्त के महीने में ना। जो ये पोर्टल्स होते हैं ये हीलिंग करते हैं, और पोर्टल्स जो है एस्केप करने के लिए नहीं होते हैं, पोर्टल्स के गो थ्रू होना पड़ता है। तो जो पोर्टल्स खुलते हैं ना ये, तो ये यही है कि इमोशंस को, दबी हुई इमोशंस को, नेगेटिविटी को, कुछ भी जो हमने दबा लिया है, जो भी हमने हील नहीं किया है, जिससे हमने अपनी डीलिंग क्लोज नहीं की है, बही खाता ज़ीरो नहीं किया है, वो उठ के आएगा और उसको सेटल करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आए आपको क्लोजर देने के लिए, आप किसी को क्लोजर दें, आपको अपनी किसी पुरानी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिले इस टाइम पे, आपको किसी अपने पुराने सवाल का जवाब मिल सकता है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। ट्रांसफॉर्मेटिव है पूरा का पूरा महीना ना, चाहे मैं इसको स्पिरिचुअल देखूं, लव लाइफ में देखूं, मतलब हर तरीके से जो है ना, यहाँ पे समय आपको जो है कसेगा एक तरह से ना, देखेगा कि आप कितने मजबूत हुए हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हुए हैं, आप अपने ऊपर काम करने के लिए कितना राजी हैं, या आप अभी भी लकीर के फ़कीर हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में ना हीलिंग आएगी किसी भी तरीके से। मुझे ज़्यादा तो यही लग रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ हीलिंग सीख रहे हैं, हीलिंग वीडियोस देख रहे हैं, हीलिंग करवा रहे हैं। हीलिंग कराने के बाद आपको इतना अच्छा लगा कि आपने सीख भी लिया, अपने लिए करना शुरू किया, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पाउस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने फैमिली मेम्बर्स के लिए करना शुरू किया सॉरी। फिर धीरे धीरे आपने उसको प्रोफेशन में भी ले लिया। खुद सीखना, सिखाना, नॉलेज गेन करना, उसको शेयर करना, दोनों की दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और आपका जो फेमिनिन साइड है ना, इस टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा, डिवाइन फेमिनिन। वो आपकी वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, टीचर, मेंटोर, गाइड हो सकती हैं, आपकी बॉस हो सकती है, बहन हो सकती है, किसी भी फॉर्म में कोई लेडी आपको सपोर्ट करेगी, या आपके भीतर ही जो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो सपोर्ट करेगी। और क्रिएटिव हो जाएंगे आप, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो पहले सामने से समझ में नहीं आती थी। लोगों के जेस्चर, लोगों की बातें, लोगों के इंटेंशन, वो आपको जो है सामने से समझ में आना शुरू होगा। अगर आप लोगों की ना इंट्यूशन बहुत हाइटेंड हो गई है इस टाइम पे, तो लिखिएगा हाइटेंड इंट्यूशन, सो दैट हमें पता चले कि किस तरह की चीज़ें हैं इस टाइम पे। जो लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, सभी के नहीं हो सकते हैं, जो लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं उनको ना एंसेस्ट्रल रिल्म से कोई मैसेज आ सकता है, थ्रू ड्रीम्स, लूसिड ड्रीम्स आ सकते हैं, कोई मैसेज आ सकता है, एंजल नंबर दिख सकते हैं बहुत सारे लोगों को, 555 दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से 666 दिख रहा है, 333 दिख रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं सिंक्रोनिसिटी से यूनिवर्स हमें बताता है कि हमारा इंट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गया है, वी आर द चोजन वन। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा लव लाइफ में मैं बताना चाहूँगी, चाहे ये लव लाइफ है चाहे ये मैरिड लाइफ है, यहाँ पे ना पार्टनर के साथ थोड़ा सा ना आपका एस्केलेशन रह सकता है कि विचारों में मतभेद रहे, लड़ाई हो जाए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन, एंग्स्ट, गुस्सा आपको भी रहेगा और पार्टनर को भी रहेगा। उधर से भी आपको ना बराबर का जवाब मिलने वाला है इस टाइम पे। और जब आप एक बार बोलना शुरू करेंगे तो आपके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है, वो इतना कुछ सरफेस पे आ जाएगा कि पार्टनर कहेगा भाई इतना तो मैंने कुछ किया नहीं, इतनी तो कोई बात ठीक थी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, ये परिस्थिति आपकी ना बने, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के साथ तनाव बिल्कुल भी ना करें, और इस टाइम पे थोड़ा सा आपका ना वर्क वाइज आप बिजी रहेंगे।
प्रोफेशन आपसे ना आपका ज़्यादा एनर्जी और समय ले लेगा, और वही एनर्जी और समय परिवार को जो देना होता है वो उनको आप दे नहीं पाएंगे, तो उससे भी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन ही सही, लेकिन वो एक पूरा दिन जो है फिर परिवार को दें। ये नहीं कि बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर जो है टाइम काटने के लिए बाहर घूमने चले गए हैं, मूवी देखने चले गए। पूरा टाइम ना परिवार को फील कराएं, खुद को भी फील कराएं कि दे आर इम्पोर्टेंट टू यू एंड यू आर इम्पोर्टेंट टू देम। ठीक है, इस तरह का आपको रखना है, क्योंकि अभी इस तरह की ही चीज़ें रहने वाली हैं। यहाँ पे आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, खासकर अगर आपको कोई हार्ट के रिलेटेड इशू है, छाती का इशू है, लंग्स का इशू है, या आपका बीपी बढ़ा रहता है या अप्स एंड डाउन्स रहता है बीपी के अंदर, तो अपना बहुत ध्यान दें। और अपनी माता जी की सेहत का भी बहुत ध्यान रखें इस टाइम पे। जरा सी भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको अपनी सेहत में कुछ भी ऊंच नीच लगती है, या मदर की सेहत में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स लगते हैं, तो एकदम से ही उनको सारे के सारे उनके चेकअप कराएं, खुद के चेकअप कराएं, अपना ध्यान रखें। एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर करें, क्योंकि शनि की 7.5 जब उतरती है तो कहते हैं कि पैरों से उतरती है, और जो एक्वेरियस है वैसे भी वो जो है, जो आपके काफ मसल्स होते हैं ना, उनकी राशि होती है उसको। तो हो सकता है कि इस टाइम पे आपको काफ मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हो या मसल्स पेन रहता हो, तो आप जो है अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करेंगे, पानी अच्छे से पिएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, आप सरसों के तेल से अपनी जो है बॉडी मसाज भी कर सकते हैं, हेड मसाज कर सकते हैं, सोने से पहले पिंडलियों की और पैरों के तलवों की, सोल्स की मसाज करके भी सो सकते हैं। ये 7.5 का भी अचूक उपाय होता है, और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है फिजिकल, उनका भी बहुत अच्छा उपाय होता है। बहुत बहुत आप सोचेंगे डीपली, बहुत सारे इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करेंगे। फैमिली में हैं, डीएनए में हैं आपके, ठीक है, एंसेस्ट्रल लाइन में चले आ रहे हैं, आपकी ब्लड लाइन में चीज़ें चली आ रही हैं, कुछ पैटर्न्स हैं फैमिली में। आप वो इंसान हैं अपनी फैमिली के जो इन पैटर्न्स को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो आपको बीच बीच में अगर ऐसा फील होता है कि मेरे परिवार में सबसे मुश्किल मेरी लाइफ है, तो यस वो होगी, वो मैं मानती हूँ कि वो आपकी होगी। बीइंग एन एक्वेरियस भी वो बहुत मुश्किल होती है। जो एक्वेरियस पीपल हैं उनको परिवार के लिए खास करना बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं करना पड़ता है। एक्वेरियस जो है अपना कमाया पैसा भी अपने आप इंजॉय नहीं कर पाते, इनका कमाया हुआ पैसा भी इनकी फैमिली इंजॉय करती है, ऐसा देखा गया है। और इनके रिसोर्सेज पे मोस्टली दूसरे ही लोग मज़ा करते हैं, और बहुत काम करना पड़ता है इनको। वर्कोहोलिक होते भी हैं, काम करना अच्छा भी लगता है, बट उस काम करने में इनको ऐसा फील होता है कि मैं शायद नौकर हूँ। मतलब इनको घर वाले घर में इस तरह का ट्रीटमेंट फील होता है कि मैं शायद बिल्कुल नौकर ही हूँ, क्योंकि इनके किए हुए की ना कोई कदर नहीं होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें गाइस जो बचपन से लेके अब तक आपके साथ हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है बेसिकली, तो वो उभर के सामने आएगी, और वो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिएगा, ग्रूमिंग कीजिएगा, अपनी सेल्फ लव कीजिएगा, सेल्फ केयर कीजिएगा। ठीक है, भागिएगा नहीं, डरिएगा नहीं। इस बार जो है इन पैटर्न्स को ठीक करना है, हील करना है, इनको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, जो है सो है। इस बार 7 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ सेल्फ डाउट हो सकता है इस टाइम पे। ये भी हो सकता है कि जिन चीज़ों में आपने इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, तो आपको लग रहा है कि यार इतना सा रिटर्न है, सिर्फ मैं करता ज़्यादा हूँ, मुझे कम मिलता है। क्योंकि मैंने बोला है पूरे सोल ट्राइब की एनर्जी ही ऐसी है, ज़ोडिएक को काम ही ऐसा दिया हुआ है। आपने किसी मटेरियलिस्टिकली किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, लाइक पैसे वाइज, ठीक है, पैसे से कहीं पे मॉनेटरी जो है आपको लगा गेंस बड़े कम हो रहे हैं, ठीक है, और मेरी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, गेंस कम है। मतलब जो आप दे रहे हैं ना किसी भी चीज़ में, जो एक चीज़ डालते हैं हम मेहनत, उसके मुकाबले में रिटर्न आपको कम फील हो सकते हैं, या लिटरली हो सकता है कि इस टाइम पे कम आए। क्योंकि शनि जो है, अब हम कहते हैं ना कि शनि देते हैं, शनि बढ़ा के देते हैं, शनि बाद में देते हैं, नहीं, शनि रोकते हैं चीज़ों को, और रोकने के बाद फिर छोड़ते हैं। शनि बढ़ाते घटाते कुछ भी नहीं है। अब उन्होंने 5 साल से आपका जो रोका हुआ है ना, धीरे 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 वो अपना होराइजन खोलना शुरू करेंगे, और एकदम से आपको फील होगा कि नहीं, इसकी ग्रोथ ऊपर से देखने में इतनी लग रही है, लेकिन नीचे तो बहुत ग्रोथ है। तो चाहे ये एक रिलेशनशिप है, ये एक मजबूत रिलेशनशिप है और लॉन्ग लास्टिंग है। चाहे ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म पे आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। चाहे आपने कोई स्किल सीखा है, आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। और चाहे ये वो चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि आपको फालतू में करनी पड़ रही है, आप ही कर रहे हैं, बाकी सब मौज में हैं, इसका जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि असली मौज जो है शनिदेव ने आपकी कराई है। तो इस चीज़ पर आप जो है ध्यान रखिएगा। अगर आपको बहुत सेल्फ डाउट होता है तो लिखिए सेल्फ डाउट, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ, किस किस को सेल्फ डाउट हो रहा है, किस किस को ये जर्नी बहुत इंटेंस लग रही है, किस किस को ये कार्मिक लग रही है। ठीक है, अगर आपकी जर्नी इस टाइम पे बहुत इंटेंस हुई है,
तो लिखिएगा इंटेंस। अगर आप क्लूलेस हैं, डायरेक्शनलेस हैं इस टाइम पे, तो वो भी लिखिएगा, क्योंकि उसका एनर्जी यहाँ से भी आया है। रिलेशनशिप को लेके भी फिलहाल आप डावाडोल हैं कि कमिट करें कि ना करें, आगे बढ़ें कि नहीं करें, ठीक है, शादी करें कि नहीं करें। करियर को लेके भी डावाडोल है कि इस जॉब को रखें कि छोड़ें, ठीक है, दूसरी पकड़ें कि नहीं। अगर उसमें ऐसा कुछ आया हुआ है कि प्रमोशन होके आपका शहर शिफ्ट कर देंगे, तो उसमें भी डावाडोल हैं। बाहर से पढ़ाई करनी है कि अपने घर के पास से ही कर लेनी है, पेरेंट्स के पास रहना है कि अच्छी जॉब लेनी है, आगे बढ़ना है, करियर को चूज़ करूं क्या फैमिली को चूज़ करूं, बैलेंस कैसे बनाऊं दो चीज़ों के बीच में। इवन कि बैलेंस बनाना अपने इमोशंस के बीच में और अपने मॉरल्स के बीच में भी बहुत मुश्किल लग रहा है इस टाइम पे। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो फिलहाल जो है लाइफ हुई हुई है एक खिचड़ी, केओस। तो हिंदी वाले लिखेंगे खिचड़ी और इंग्लिश वाले लिखेंगे केओस। तो केओस तो फुल ऑन है यहाँ पे, लेकिन इसमें से आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आशीर्वाद, ब्लेसिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। हर चीज़ ना गाइस हमें ही नहीं करनी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें भगवान भी कराते हैं हमसे, और बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। इस टाइम पे ना आप काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड हो जाएंगे, बाल की खाल निकालना भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएंगे। और ससुराल पक्ष के साथ थोड़ा सा ना, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, चाहे ससुराल पक्ष के साथ कोई चीज़ों का बंटवारे को लेके है, या वैसे ही है, थोड़ा सा मनमुटाव का माहौल भी रह सकता है। ये भी हो सकता है कि आप फाइनली बंटवारा कर लें इस टाइम पे कि भाई ठीक है अब अलग ही रहना है, हमारा बांट के हमारे को दे दो। या हो सकता है इस टाइम पे आपके पेरेंटल साइड से या कोई और इनिशिएटिव ले इस टाइम पे, बट जो भी है आपको बांट के आपका मिल जाएगा, टाइमली मिल जाएगा और ठीक ठाक मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है यहाँ पे, आपकी जो भी विशेज़ हैं, डिज़ायर हैं, अगर कोई भी डिज़ायर फिलहाल आपके मन में है, कोई इच्छा है, ठीक है, तो लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, क्योंकि वो भी होने वाला है। और एक चीज़ जो गारंटी के साथ होगी, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे हो वो परमानेंट, वो होगा चेंज ऑफ प्लेस का चेंज होना ही होना है। फॉरेन चले जाना, अपने बर्थ प्लेस से दूर चले जाना, शादी होके दूर चले जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, घर छोड़ के नया घर ले लेना, शिफ्टिंग करना, ठीक है, उस तरह की सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पे भी रह रहे हैं, जहाँ पे भी बोरिया बिस्तर है, एक बार बोरिया बिस्तर बंद के आपका कहीं जाने वाला है, ठीक है, ये चीज़ पक्की है। अच्छा खासा बिग ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम पे आएगा। और यहाँ पे जो है ना, थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी पे, अपने कम्युनिकेशन पे, आप बात कैसे करते हैं, क्योंकि आप इतने टॉक्सिक वे में बात करते नहीं हैं जितना इस टाइम पे कर रहे होंगे। मतलब आपकी जो बोली है ना, वो बोली नहीं, लोगों को गोली के जैसी लगेगी, गोली मार दी है जैसे किसी ने। तो उससे क्या है कि रिश्ते आपके जो खून के रिश्ते हैं, अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवार के साथ जो है, वो खराब होने के चांसेस रह सकते हैं। इस टाइम पे आप हनुमान चालीसा का जितना हो सके पाठ करें, 7 मुखी रुद्राक्ष पहन लें अगर 7.5 आपको बहुत परेशान कर रही है, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी कड़वी बोली का ध्यान रखें, क्योंकि इससे ही तो आपके पार्टनर के साथ दिक्कत आ रही है, इसी से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और वाणी से ही आपकी जो है प्रॉब्लम आ रही है। आपके बॉस के साथ आ सकती है, फादर के साथ आ सकती है, अथॉरिटी के साथ आ सकती है, और खून के रिश्तों का तो मैंने बोल ही दिया है कि वहाँ पे आ सकती है। अब है ये वाला कार्ड, किसी एक चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत वेट किया है, पेशेंस के साथ इंतज़ार किया है, अच्छा रिश्ता आने का वेट किया है, शादी का वेट किया है, बच्चा होने का वेट किया है, या सेकंड टाइम प्रेगनेंसी का वेट किया है, तो पहला बच्चा होना, दूसरा बच्चा होना, संतान के रिगार्डिंग, चाहे तो संतान का सुख प्राप्त होना, चाहे संतान के रिगार्डिंग कोई अच्छी चीज़ मिलना कि भाई उनको जॉब मिल गई है, या उनका एक अच्छा एडमिशन हो गया है, या उनके अच्छे मार्क्स आए हैं, या उन्होंने अच्छा कंपटीशन जीता है, किसी भी तरह से संतान पक्ष से आपको खुशी मिलेगी। अगस्त के महीने में कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। गुड न्यूज़ बच्चा होने के बारे में भी हो सकती है और बच्चे के रिगार्डिंग भी हो सकती है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस अटेन की है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होगी, डेफिनेटली होगी, 100% होगी। अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर लव कम अरेंज मैरिज के, बड़े बुजुर्गों के साथ के साथ और ब्लेसिंग के साथ होने वाली है शादी। और यहाँ पे जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग लेके आएगा, एक विजडम लेके आएगा, एक आपकी लाइफ में ठहराव लेके आएगा, और आपको बैलेंस करेगा। आपकी लाइफ में धन लक्ष्मी योग जो होता है ना, अष्ट लक्ष्मी योग, वो लेके आएगा। मतलब कुछ इंसान होते हैं, उनके आने से घर की एनर्जी ऑरा ही बदल जाता है, घर में सुख शांति भी आती है, हेल्थ भी आती है, वेल्थ भी आती है। तो ये उस तरह का ही पार्टनर यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और अभी हम देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं हमारे लिए।
इंटीग्रेशन आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है, क्योंकि पूरी जर्नी ही आपकी मुझे जो है ना बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव लग रही है। ब्रेक थ्रू, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू होने की जिसको बोलते हैं ना बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है। ये जॉब में है, चाहे ब्रेक थ्रू यानी कि एक ऐसा चेंज लाइफ में आया कि सब कुछ उलट पलट के रख दिया, उथल पुथल हो गया। टावर ब्रेक मोमेंट भी बोलते हैं इसको बहुत बार ना, कि कोई चीज़ थी, ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पे थी, ठीक है, आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है, या बहुत लोगों का है कि जॉब से निकाल दिया, ठीक है, या कोई नया काम शुरू कर लिया। बहुत लोगों का यहाँ पे है कि घर में झगड़ा हो गया, झमेला हो गया, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी का सोल्यूशन हुआ, उसके बाद अपना घर खरीद पाए। तो कहीं ना कहीं एक पुराना पैटर्न टूटना, चाहे वो सोच समझ का है, चाहे वो फाइनेंशियल कोई पैटर्न है, चाहे वो लव लाइफ में कोई पैटर्न है, चाहे शादी में है, किसी भी तरह ना एक बार जो है गहमा गहमी बहुत अच्छी होने वाली है। सॉरी, गर्मा गर्मी जिसको बोलते हैं, दोनों पक्षों की तरफ से जो होती है हीटेड आर्ग्यूमेंट, वो होंगे और रायता बहुत अच्छे से फैलेगा, ठीक है, और उसके बाद ही समेटा जाएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जितने भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इनको फाड़ के फेंक देंगे इस टाइम पे। मतलब आप बोलेंगे कि बस मेरी बस है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, ठीक है, वो हमें पूरा करना ही करना है। नहीं, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अवेकनिंग इसी को बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं, और अवेकनिंग इसी को बोलते हैं जब आपको समझ में आता है कि ठीक है, इनफ इज इनफ, मैंने ये लेसन लेना था, मैंने ले लिया है, और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट की अब मैं फाड़ के धज्जियाँ उड़ाना चाहता हूँ, और ये उसी दिन उड़ जाती है और आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ, जिनके साथ भी आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंटेंस हैं, बहुत परेशानी जो पैदा करते हैं और हमेशा ही नाक में दम करके रखते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में सब परमानेंट जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मुझे बनाते हुए आप यहाँ पे लग रहे हैं मुझे लोगों के साथ में। किसी भी तरह का नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी को मुझे नहीं लगता है कि आप लेने के अब मूड में हैं। और क्योंकि वो इंसान जो ये सब चीज़ें लिया करता था, पीपल प्लीजिंग करता था, ठीक है, दूसरों के लिए जीता था, वैलिडेशन में जीता था, दूसरों के उनसे वैलिडेशन चाहता था, वो इंसान जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो है ही नहीं अब वहाँ पे। तो इन चीज़ों की किसी को ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? जब हमारा जो सेल्फ है ना, जिसको हम सेल्फ समझते हैं, और एक हमारा सप्रेस्ड सेल्फ होता है जिसको हम शेडो एस्पेक्ट बोलते हैं, यानी कि जो भी हमारी आदतों का बुरा हिस्सा है, हमारे सोच विचार का बुरा हिस्सा है, हमारे बुरे विचार हैं, हमारी बुरी भावनाएं हैं, उनको हम दबा लेते हैं, ठीक है, उनको दबाना ही पड़ता है, हर कोई दबाता है। तो वो एक सेल्फ बन जाता है, शेडो सेल्फ। तो वो शेडो सेल्फ जो है वक्री शनि ऊपर लेके आ रहे हैं। मैंने बोला है कि पुराना कोई उठ के आ सकता है, पुरानी मेमोरी आ सकती है, पेंडिंग कर्मा कोई वापस आ सकता है। तो ये बेसिकली उसको ठीक करने के लिए ही आएगा कि शेडो सेल्फ भी बोलेगा भैया मैं भी हूँ, मुझे भी एक्सेप्ट करो। तो आप अपनी शेडो को भी एक्सेप्ट करेंगे, आप अपने उस रूप को भी एक्सेप्ट करेंगे जो आपने छुपा के रखा हुआ है कहीं पे। लोगों के भी आप दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, लोगों में अच्छाई भी है, बुराई भी है, मुझ में भी अच्छाई है, बुराई है। कहीं ना कहीं लाइफ की बिगर पिक्चर को देखना और काले और सफ़ेद के साथ मिलके जो ग्रे कलर बनता है उसको देखना यहाँ पे आप शुरू करेंगे, जो कि बहुत मतलब आप लाइफ में ना प्रैक्टिकल होना सीखेंगे। अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ, अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकल होना तो लिखिएगा प्रैक्टिकल। और यहाँ पे प्लेफुलनेस का एनर्जी है। ये क्या है कि ये मोमेंटरली आएगा, ये ऐसा नहीं है कि पूरे अगस्त चलेगा, लेकिन बीच बीच में ना इस तरह के प्यारे प्यारे झोंके भी आएंगे कॉन्शियसनेस में आपकी, जब आपको लगेगा कि यार खेल तो चल रहा है, मैं क्यों इतना सीरियस हो रहा हूँ, इसमें खेल ही तो है और ये खेल भी मेरा नहीं है, ठीक है, मुझे तो अपना एक पार्ट प्ले करना है। तो ये भी रहेगा। जब भी आपको लगे कि बड़ी बैंड बज रही है, बड़ा इंटेंस सब कुछ हो रहा है और ये ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट जब आएगा, तो तब आपने यही सोचना है कि ये भैया मेरा गेम थोड़े ना है, किसी और का गेम है, मैं तो पार्ट प्ले कर रहा हूँ, जोकर हूँ, अपना पार्ट प्ले करके चलता बनूंगा, ठीक है। यहाँ पे है इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, इसके रिगार्डिंग एक्शन लेना पड़ेगा टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए ना। और शनि ना बदनाम है, शनि बहुत पैसा भी देते हैं, शनि करियर बहुत अच्छा करते हैं, शनि आपका बिजनेस बढ़ाते हैं, शनि की ही दशाओं में प्रॉपर्टी बन पाती है इंसान की, ठीक है, 4 पैसा इंसान कमा पाता है। हाँ, शनि क्या करते हैं, शनि उन चीज़ों को काटते हैं जिनकी कड़ियाँ कमज़ोर हैं। अगर आपके रिश्तों की कड़ियाँ कमज़ोर है ना तो उनको काट देंगे, ठीक है। उस टाइम पे आपको बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में आप थैंक यू ही बोलते हैं कि अच्छा है उस टाइम पे मुझे निकाल दिया था। योर हार्ड वर्क इज बीइंग पेइंग ऑफ। तो शनि कुछ नहीं दे रहे हैं, शनि ने जो रोक के रखा हुआ है इतने सालों से, उसी को सिर्फ ढीला छोड़ रहे हैं आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और मैंने पहले ही बोला है कि प्रैक्टिकल तो आप बहुत हो जाएंगे। वन वर्ड में एक ही चीज़ है कि आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलेंगे, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल अप्रोच के साथ अब तक
चलते आए हैं, ठीक है। और क्या चीज़ है, इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन लेना पड़ेगा। अगर बंटवारा चीज़ों का ठीक नहीं हो रहा है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर चीज़ें बोलने से नहीं मिल रही है तो लड़ना पड़ेगा, लड़ने से भी नहीं मिल रही है तो कानून का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है आप में से कुछ लोगों को, लेकिन ये बेनिफिशियल ही रहेगा। इससे आपको आपका हिस्सा एटलीस्ट जरूर मिल जाएगा। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीद आउट का मतलब ऐसा है कि बीच बीच में ना सेल्फ केयर कीजिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा, बीच बीच में रुकिएगा, लाइफ को जीने की कोशिश कीजिएगा और चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा रुक के, ठहर के, थम के रेस्ट करने का, रिक्रिएट करने का लाइफ को आई थिंक आपको ज़रूरत है यहाँ पे। अभी हम एंजल से देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या ब्लेसिंग है या किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो एंजल्स ने तो आपको दिल खोल के यहाँ पे ब्लेसिंग दी है गाइस। ओ माय गॉड, जो भी सबसे प्यारे प्यारे कार्ड्स हो सकते हैं ना वो आए हैं। सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आपको गाइडेंस है कि कम्युनिकेट क्लियरली। बहुत बार हम कम्युनिकेशन या तो करते नहीं है कि सामने वाले को समझ आ ही जाएगा, ठीक है, या करते हैं तो ऐसे करते हैं कि हमारा जो गुस्सा है वो तो उस तक पहुंचता है, लेकिन जो बात है मुद्दे की वो उस तक नहीं पहुंचती है। तो साफ साफ शब्दों में पोलाइटली, प्रिसाइजली अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। सबसे पहली तो ये बात। दूसरी ये बात है कि भाई अबंडेंस है आप लोगों की लाइफ में, चाहे एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल रहा है, हैप्पी मैरिड लाइफ मिल रही है, एक अच्छा हेल्दी वेल्दी बच्चा आपको मिल रहा है, चाहे आपका करियर ग्रो कर रहा है, चाहे बच्चे का करियर ग्रो कर रहा है, चाहे आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे बच्चा कुछ सीख रहा है, सक्सेस चाहे आपको मिल रही है, बच्चे को मिल रही है, हायर एजुकेशन के लिए बच्चा जा रहा है, चाहे आप जा रहे हैं। अब देखिएगा कि आप एज ए पेरेंट देख रहे हैं या आप खुद ही के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस है। अबंडेंस हेल्थ की भी होती है, वेल्थ की भी होती है, सोशल नेम फेम भी साढ़े साथ ही खराब करती है, रिश्ते खराब करती है। तो उन चीज़ों में अबंडेंस हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अबंडेंस, तो लिखिएगा अबंडेंस। बिग हैप्पी चेंजेस है ये इस डेक में ना, ये इस वाले डेक में सबसे बड़ा कार्ड होता है बिग हैप्पी चेंजेस। तो अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि हाँ भैया बहुत हो गया, मतलब बहुत ही लंबा एक कार्मिक साइकिल काट लिया हमने और अब हमें थोड़ा सा ना अच्छा टाइम चाहिए, तो लिखिएगा बिग हैप्पी चेंजेस। और जिस भी चीज़ को लेके आप इस वीडियो तक आए हैं, या जो चीज़ 24 घंटे आपके दिमाग में चलती है, इस वीडियो में सारा आधा घंटे का वीडियो है अगर, तो आधे के आधा घंटा जो चला होगा आपके दिमाग में, उस चीज़ को लेके येस है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लेम कीजिएगा और येस लिखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक थैंक यू आप मुझे भी बोल सकते हैं। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं जो आपकी बीइंग एन एक्वेरियस बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि शनिदेव की आप राशि हैं। तो 2 ब्रेसलेट हैं यहाँ पे। ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट होता है, मैंने भी पहना हुआ है, ठीक है, तो ये आप पहन सकते हैं। दूसरा ये होता है, इसको बोलते हैं एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। ये दोनों ही कलर जो हैं शनिदेव के होते हैं, नीला और ब्लैक, ठीक है ना, दोनों के दोनों कलर। तो दोनों में से कोई भी जो आपको अच्छा लगे, या दोनों अच्छे लगे, दोनों पहन सकते हैं। तो ये तो बीइंग एन एक्वेरियस आपको पहनने ही चाहिए हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि 7.5 जो है पैसे के लिए बहुत अच्छी होती है, प्रॉपर्टी के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, अपना खुद का काम करने के लिए, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, तो ये पायराइट का ब्रेसलेट आपको जरूर ही पहनना चाहिए। 2 होते हैं, ये पॉलिश्ड वाला होता है, ये रो वाला होता है, दोनों ही है मेरे पास और बहुत ही अच्छे इनके रिजल्ट रहते हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, हायर सक्सेस चाहते हैं, नेम फेम चाहते हैं, विजडम चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं और मॉनेटरी गेन्स भी चाहते हैं, तो ये एक मिक्सल होता है, इसको बोलते हैं धन योग ब्रेसलेट या फिर हायर सक्सेस ब्रेसलेट। तो ये भी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द टैरो कार्ड रीडिंग आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे कोई पेड कंसल्टेशंस रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए ना ऊपर एक नंबर थ्रू आउट द वीडियो रहा होगा वीडियो में, और वहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। तो व्हाट्सएप पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर से, ठीक है, मेरा हौसला बढ़ाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और इस वीडियो के साथ ही हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं चैनल पे। तो आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पे और चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जर्नी जो है मेरी नहीं है, मेरे साथ आपकी भी है और हम सब जो है एक ट्राइब है। मैंने कभी सब्सक्राइबर इस तरह की टर्म यूज़ ही नहीं की है, मैंने ट्राइब बोला है आपको, ठीक है। इस सोल की जर्नी में बहुत पुराने टाइम से हम लोग साथ हैं। अभी मैं 2 कदम आगे हूँ, ठीक है, 2 कदम आपको भी आगे आना है। और मेनली यही इस चैनल का मकसद है। बायो में भी आप पढ़ सकते हैं कि सोल ट्राइब को ढूंढना, उनकी हेल्प करना और 2 कदम का उनको साथ देना कि आ जाओ मेरे साथ, ठीक है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।